हेलो एवरीवन, मेरा नाम आफरीन नस्बत है एंड वेलकम बैक है आप सारे स्टूडेंट का आज की क्लास में। जैसा कि आप सबको पता ही चल गया है, टॉपिक से आज काफी इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और वो टॉपिक है कि कैसे गोल्ड का प्राइस डिटरमाइन होता है। तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट है। कैसे गोल्ड का प्राइस डिटरमाइन होता है हमारे इंडियन मार्केट में इज अ डिफरेंट टॉपिक। और कैसे गोल्ड का प्राइस डिटरमाइंड होता है ग्लोबली सबके लिए, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो आज की क्लास में हम दोनों पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सारे के सारे स्टूडेंट जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतना हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे। गोल्ड का प्राइस क्यों मैंने ये टॉपिक सोचा या फिर क्यों ये टॉपिक आपके लिए आज मैं लेकर आई हूं। सबसे पहले आप सब जानते हो कि रीसेंट वीक अभी कुछ हफ्तों में आपने ये देखा है कि सोने की कीमतें कितनी तेजी से ऊपर भागी हैं। मैंने करंट रेट तो यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि अगर आज मैं वीडियो बना रही हूँ, कल किस रेट में है, परसों किस रेट में है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। बट अप्रोक्सीमेटली 24 कैरेट की जो कीमत अभी इंडियन मार्केट में चल रही है वो 74-75,000 के आसपास पहुंच चुकी है। यही गोल्ड की कीमत जस्ट अभी एक महीना पहले 60-62,000 में थी। यही 2 महीना पहले, मान लो 1-2 महीना पहले 62-63,000 पे सोना था। लेकिन अभी रिसेंटली तेजी से सोना भागा और ये एक महीने के अंदर सोने ने अपनी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर आपने देखा, वो तेजी से बढ़ गई है। क्या रीजन है इसका, और क्या सोने में अभी भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या मैम सोना अब इतना बढ़ गया है क्या आगे इससे ज्यादा और बढ़ेगा? इन सब चीजों का जवाब आपको लास्ट तक वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली बात, सोने का प्राइस अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, आप सबसे पहले ये समझ लो, हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा गया है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल और सोने की कीमतों का। जैसे जैसे क्रूड ऑयल महंगा होता है, वैसे वैसे मार्केट में सोने की कीमतें भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। क्रूड ऑयल सस्ता होता है, सोने की कीमतें भी सस्ती होती हैं। अब क्रूड ऑयल महंगा होता है, सस्ता होता है, ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन क्रूड ऑयल से सोने की कीमतें हमेशा पॉजिटिव देखी गई हैं। क्यों, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख रखा है, there is always a direct relationship between the prices of crude and the international price of gold, that is a positive relation. And अगर हम बात करते हैं, there is a negative relationship globally। अगर हम देखें तो यूएस डॉलर, ठीक है, अगर यूएस डॉलर की कीमतें अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज के कंपैरेटिवली बढ़ती है, तो अक्सर सोने की कीमतें घटती हुई देखी गई हैं। और वहीं पर अगर यूएस डॉलर की कीमतें अपने मेजर ट्रेडिंग कंट्रीज के कंपैरेटिवली कम या कम होती हैं, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। तो नेगेटिव ग्लोबली अगर हम देखें तो नेगेटिव रिलेशनशिप पाया गया है, किस पर, यूएस डॉलर के प्राइसेस पर और गोल्ड के रेट पर। और पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया गया है क्रूड ऑयल पर और सोनों की कीमतों पर। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इनवर्स रिलेशनशिप किसमें, डॉलर में और इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। बिल्कुल सीधी तरीके से बात करें, ग्लोबल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ गोल्ड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन होती है, तो गोल्ड मार्केट में क्या होता है, अप्रिशिएट करता है। अब इसका रीजन क्या है, एक एक को उठाते हैं, एक एक के रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रूड ऑयल की बात समझाती हूँ। क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, सबसे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक रिलेशन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ वॉर की सिचुएशन चल रही है, जिसके कारण जो है क्रूड ऑयल, ठीक है, तेल महंगा हो रहा है। वॉर की सिचुएशन में अक्सर देखा गया है, बिकॉज
क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पॉलिसीज़ पर इंटरप्शन देखा गया है, जिसके कारण जो है, जो कंट्रीज़ क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, वो हमेशा उसकी कीमतें को बढ़ा देती हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टरप्शन होता है। क्रूड ऑयल जैसे ही महँगा हुआ, क्रूड ऑयल महँगा होने से ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का खतरा मंडराने लगता है। बिल्कुल। अरे, तेल इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑयल, कच्चा तेल क्या है? एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई, होने ये लगता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन राइज करने का खतरा मंडराने लगता है। तुरंत भी अगर इन्फ्लेशन ना बढ़े, बट यहाँ पर रिस्क आ जाता है कि ओवरऑल सिर्फ एक इकोनॉमी में नहीं, ग्लोबली हर एक इकोनॉमी में महंगाई देखने को मिलेगी। अब इससे होता क्या है? अब अगर महंगाई देखने को मिलेगी, तो इससे ये होता है कि जो अलग-अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये देखते हैं कि क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लेशन राइज़ करने का खतरा है, तो हमें अपनी सेफ्टी मेंटेन करनी है, और वो सेफ्टी मेंटेन करने के लिए गोल्ड को स्टोर करके रखने लगते हैं। गोल्ड के स्टॉक्स को बढ़ा देते हैं। गोल्ड अपने पास ज़्यादा जमा करके रखते हैं एज़ अ हेज अगेंस्ट रिस्क के अगेंस्ट, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, कि भाई महंगाई होने वाली है। अक्सर घर में मम्मियाँ क्या करती हैं, आगे सोने की कीमतें ना बढ़ जाए, ठीक है। मान लो मेरी मम्मी है, ठीक है, हम 3 बहनें, वो अपनी शादी के बाद से ही सोना जमा कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है 15 साल के बाद क्या होगा, महंगाई और बढ़ने वाली है, ठीक है? 10 साल के बाद महंगाई और बढ़ेगी। तो वो क्या करते हैं, घर में जो बड़े होते हैं, वो हमेशा जो है गोल्ड के फॉर्म में अपने एसेट्स को स्टोर करके प्रेफर करते हैं स्टोर करना, ताकि वो आने वाली महंगाई को कॉम्बैट कर सके, उससे लड़ सके, ठीक है? ये तो हम हर घर में देखते हैं। सोना आगे महँगा ना हो जाए, क्योंकि हमें सोना देना होता है शादी में, और बहुत सारी जगह पर घर में मम्मी और दादी क्या करती हैं, सोना बचा के रखती हैं, अपनी पूँजी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखती हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज़ अ रियल एसेट। बाकी के फाइनेंशियल एसेट की तरह नहीं है। गोल्ड अक्सर इसका जो वैल्यू लॉस होता है, वो बहुत कम होता है। इसके कारण गोल्ड एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है रिस्क के अगेंस्ट। तो इसी तरीके से जब एक घर का मैनेजमेंट ऐसा है, तो आप सोचो एक कंट्री क्या सोचती है, महंगाई बढ़ने वाली है। जैसे ही महंगाई बढ़ने की बात होती है, कंट्रीज के सेंट्रल बैंक जो है, वो गोल्ड की स्टोरेज को बढ़ा देती हैं। अब जैसे ही उन्होंने गोल्ड के स्टोरेज को बढ़ाना शुरू किया, गोल्ड के स्टोरेज को बढ़ाया, यानी मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ी, और गोल्ड की डिमांड बढ़ी, तो गोल्ड की कीमतें क्या हो गई, तेजी से शूट कर गई, यानी बढ़ गई। तो आपने देखा, क्रूड ऑयल बढ़ा, महंगा हुआ, तो गोल्ड की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि क्या हमने रिलेशन देखा, क्रूड ऑयल की कीमतें जैसे ही बढ़ी, हुआ ये कि हमारी इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में, ऑल ओवर जगह पर इन्फ्लेशन का खतरा बताने लगा, महंगाई बढ़ने लगी। अब इससे महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ही महंगा हो जाएगा, कीमतें मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर कीमतें बढ़ी, तो अब कंट्री रिस्क में आ जाते हैं, और अपने आप को रिस्क के अगेंस्ट जो है सेफ करने के लिए, वो अपने जो फाइनेंशियल, जो अपनी एसेट्स हैं, उसे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टोर करती हैं, और यहाँ पर गोल्ड की डिमांड इसकी वजह से बढ़ती है ग्लोबली। और जैसे ही गोल्ड की डिमांड बढ़ी, इसकी कीमतें मार्केट में क्या हो जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं। क्लियर है? ये समझ में आया कि क्रूड ऑयल और क्या रीजन है इस पॉजिटिव रिलेशन का। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। Rise in the international crude oil prices signal the specter of global inflation. ग्लोबल इन्फ्लेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, भाई महंगा हुआ तेल, हमारे सर पे, ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या होने लगा, महंगाई का खतरा मंडलाने लगा। अब ये खतरे की वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। व्हाई? बिकॉज देश जो है, वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं इस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और इसीलिए वो अपना ज्यादा स्टोरेज
लिवरेज, पैसा, ज्यादा एसेट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखना चाहते हैं, और इसी की वजह से मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और इसी की वजह से कीमतें ओवरऑल ग्लोबली मार्केट में बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड जो है, अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल गोल्ड प्राइस जो है वो यूएस डॉलर में एक्सप्रेस होता है, और इसका डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही होता है कि ग्लोबल के गोल्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। होता यह है कि ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो जो गोल्ड का प्राइसेस है वो हमेशा डॉलर के प्राइसेस के या डॉलर से रिलेट करके देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है, डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है या डॉलर महंगा हो रहा है, इसके कंपैरिजन अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के कंपैरिजन, यानी जिनसे वो ज्यादा ट्रेडिंग करता है, फॉर एग्जांपल अगर डॉलर जो है वो रूबल के अगेंस्ट महंगा हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। डॉलर महंगा हो रहा है, इसका मतलब हम ये देखते हैं कि ग्लोबली गोल्ड का प्राइस मार्केट में कम हो रहा है, और अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो ग्लोबली ये देखा जाता है कि गोल्ड का प्राइस मार्केट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये ग्लोबली बात करी जा रही है, ध्यान से सुनना। इंडियन मार्केट में अलग तरीके से भी वर्क करता है। इंडियन मार्केट में कैसे वर्क करेगा ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो। क्या रिलेशन है ये मैंने आपको बता दिया। रिलेशन हमेशा अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल से गोल्ड के प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन देखना, डॉलर ग्लोबली, डॉलर और गोल्ड का नेगेटिव रिलेशन देखना, क्योंकि गोल्ड एक्सप्रेस ही किया जाता है डॉलर के फॉर्म पे। डॉलर महंगा होना यानी गोल्ड सस्ता होना, डॉलर सस्ता होना यानी गोल्ड महंगा होना, ठीक है। ये तो रिलेशन था। अब यहाँ पर और भी मेजर अदर फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को ग्लोबली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, कॉमन सप्लाई मेजर देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मेजर की जिसे हम कहते हैं सप्लाई मेजर। जो प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड है, ठीक है, या फिर जो गोल्ड की सप्लाई है, वो बहुत हद तक निर्भर करती है भाई गोल्ड जहां पाया जा रहा है उन कंट्रीज के ऊपर। गोल्ड की जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो गोल्ड का कॉस्ट ऑफ माइनिंग है, वो बहुत मेजर फैक्टर है गोल्ड के प्राइस डिटरमाइन करने का, ठीक है। को अब गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, माइनिंग ऑफ गोल्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। बहुत लेबर मांगता है, बहुत हैवी मशीनरी मांगता है, ठीक है। गोल्ड, क्योंकि मेजर गोल्ड हम माइन कर चुके हैं, सब जानते हैं मेजर गोल्ड माइंड ऑलरेडी हो चुका है, तो अब माइन और गोल्ड चाहिए तो हमें और डीपर अर्थ में माइन करना होगा, क्योंकि ऊपरी ऊपरी तो हम निकाल लिए, ऊपरी ऊपरी तो हमने निकाला है, लेकिन अब और गोल्ड चाहिए, तुम और अंदर अर्थ के जाके तुम्हें डीप डिग करना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा, वहां से गोल्ड निकालना जाएगा। तो जितना तुम अंदर जाके माइन करोगे वो उतना एक्सपेंसिव रहेगा, जाहिर सी बात है। वो उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, उतना उसमें लेबर, उतना उसमें कॉस्ट लगेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर लेबर कॉस्ट ज्यादा है, माइनिंग कॉस्ट ज्यादा है, गोल्ड रेयरली अवेलेबल हो पा रहा है हमारे पास, यानी सप्लाई इन सब की वजह से लिमिटेड हो रही है, जिसके कारण गोल्ड मार्केट में क्या होता है, महंगा। अगर गोल्ड की सप्लाई, गोल्ड अगर तुम देखो, गोल्ड अगर ऐसे ही पड़ा हो, हमें ऐसे ही मिल जाए, इजीली अवेलेबल है, तो गोल्ड कभी भी इतना एक्सपेंसिव ना हो, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। जो चीज इजीली अवेलेबल नहीं है, जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लग्जरियस थिंग, और इन्वेस्टमेंट पर्पस क्यों देखा जाता है, बिकॉज ये बहुत कम अवेलेबल है, और इसको पाने के लिए मेहनत उतनी ही ज्यादा है, कॉस्टिंग उतनी ही ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, हम जब और ज्यादा उसमें माइन कर रहे हैं और महंगाई अब और लग रहा है कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है गोल्ड की कीमत वैसे वैसे मार्केट में क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इंक्रीज करेगी, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है।
प्रोडक्शन गोल्ड बाय प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड माइनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई साइड फैक्टर है जिससे गोल्ड की प्राइस जो है इफेक्ट होती है। गोल्ड अवेलेबल है वर्ल्ड में, लेकिन क्या हो चुका है, वो माइन हो चुका है। अब न्यू माइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डीपर जाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें ज्यादा टाइम, लेबर, एनर्जी सब जाएगा, और इसीलिए जाहिर सी बात है हमारे गोल्ड जो है मार्केट में महंगा होगा। सो व्हेन द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस राइसेस, ये कंट्रीब्यूट करता है टू द राइस प्राइस ऑफ गोल्ड। जाहिर सी बात है, अब हम अगर नेचुरल गैस का प्राइस देखते हैं बढ़ता है, मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है गोल्ड की कीमत भी मार्केट में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो सप्लाई है। देयर इज अ फैक्टर नोन एज डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर्स की वजह से भी तो ग्लोबली मार्केट में देखोगे तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। कैसे? तो डिमांड अलग अलग तरीके की डिमांड हो सकती है। कंज्यूमर की डिमांड हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड हो सकती है, इन्वेस्टर की डिमांड हो सकती है, और इंडस्ट्रियल डिमांड भी हो सकती है। चार तरीके की डिमांड के बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल डिमांड। इंस्टीट्यूशनल डिमांड वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। कच्चा तेल महंगा होगा। इंस्टीट्यूशनल डिमांड क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिमांड मतलब कच्चा तेल महंगा होगा। कच्चा तेल महंगा होगा, ग्लोबली इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। ग्लोबली इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया, मार्केट में क्या होगा, मार्केट में तेजी से अलग अलग इंस्टीट्यूशन, कंट्री के, आरबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना हो गया, अलग अलग कंट्री के जो इंस्टीट्यूशन है वो गोल्ड को एज अ सेफ्टी मेजर रखेंगे अपने पास इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। गोल्ड को जमा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल डिमांड राइजेस फॉर द गोल्ड, और इसीलिए मार्केट में गोल्ड तेजी से महंगा होता है। चाइना करंट तो जो हमारी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, यही न्यूज आ रही है बिकॉज कच्चा तेल महंगा हो रहा है। वॉर की सिचुएशन बहुत जगह पर है, जैसा कि तुम सब जानते हो। वॉर की सिचुएशन है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से मेजर कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सेफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टोर कर रहे हैं, स्पेशली चाइना। और इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबली गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। और ये जो राइस हुआ है वो ज्यादातर कहा जा रहा है इंस्टीट्यूशनल डिमांड की वजह से राइस हो रहा है। तो करंट इतनी तेजी से सोना बढ़ा बिकॉज चाइनीज जो हैं और भी बाकी के कंट्रीज भी हैं, वो अपने आप को हेज कर रहे हैं अगेंस्ट द कमिंग इन्फ्लेशन, और इसीलिए मार्केट में वो गोल्ड को स्टोर कर रहे हैं, तो डिमांड अप हो रही है, और अप हो रही है, कीमतें तेजी से मार्केट में शूट कर रही हैं। यही होता है इंस्टीट्यूशनल डिमांड फॉर दी गोल्ड। ठीक है, डन है, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टर डिमांड ये बहुत ही कॉमन चीज है। ये एक इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है, ये ऑल ओवर द मेजर लेवल और बड़े लेवल पर भी होता है। ठीक है, मैं हूं, ठीक है, मेरे पास पैसा आया, मेरे पास पैसा है। अब मैं मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश स्टोर करने से बेहतर है मैं सोचूंगी कि यार ये जो पैसा है ना, मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं। अब इन्वेस्ट करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, फाइनेंशियल एसेट्स एंड डेरिवेटिव्स हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बट अगर मैं देखूंगी तो अगर मुझे बिल्कुल सेफ प्ले करना है, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो कैश है उठा के उसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगी, और गोल्ड जो है मैं स्टोर कर लूंगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी सेफ ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर डिमांड अक्सर इंक्रीज कर जाती है गोल्ड की, बिकॉज गोल्ड में जो लॉस ऑफ वैल्यू होती है वो बहुत कम होता है। और इसीलिए जो लोग हैं, यानी इंडिविजुअल, हम आप जैसे कॉमन लोग, या फिर जो बड़े बड़े जो कंपनीज बैठे हैं, ये भी कहते हैं कि भाई अगर सेफ प्ले करना है तो अपना पैसा स्टोर करो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट
पर्पस से रिलेटेड, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ले रही हूँ, मैं ज्वेलरी ना भी बनवाऊँ, मैं सिर्फ अगर उठा के कॉइन्स लेकर रख रही हूँ, तो इससे इन्वेस्टर डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, और इन्वेस्टर डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से भी गोल्ड मार्केट में क्या होगा, महंगा होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गोल्ड की काफी अच्छी होती है, ठीक है। और अभी भी तो अगर अभी कुछ समय पहले किसी ने सोना लिया है ना 6 महीने के बाद, तो वो जाहिर सी बात है इतना किसी और जगह पर नहीं रिटर्न देखा गया है जितना अभी गोल्ड पे देखा गया है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है और आगे बढ़ता है। तो क्या मैम अब मैं सोना खरीद सकता हूं ताकि आगे भी सोने की कीमत बढ़ेगी? यस यू कैन बाय इट, बिकॉज 70 जब 60 था हमने नहीं सोचा था ये 70 पहुंचेगा। 60 था, वो 70 पहुंचा, 70 आ गया, अब हमको लगा कि नहीं भैया अब इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, वो 72 गया, वो 74 गया, वो 76 में भी पहुंचा, ठीक है। तो अब ये नहीं हो सकता कि आज 76 में है तो मैम अब ये नहीं जाएगा 1 लाख में, बिल्कुल जा सकता है। स्पेक्युलेशन जो है, जो प्राइसेस का जो स्पेक्युलेशन है, जो ज्यादातर एडवाइजर्स कह रहे हैं कि ये गोल्ड की कीमत अभी कुछ समय में ही 1 लाख टच कर जाएगी। तो अभी भी गोल्ड का बाइंग ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप अभी भी खरीदना चाहते हैं तो खरीदे, बिकॉज अभी भी ये मार्केट में प्राइस जो है वो आगे बढ़ने की ही कगार पे है। गोल्ड की कीमत अब वापस लौट कर अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे कि वो 62 या 60 में पहुंच जाएगी, तो बहुत मुश्किल है, ना के बराबर इसका है, वो आगे कीमत बढ़ेगी ही, ठीक है। तो इन्वेस्टर डिमांड्स यहाँ से रेस होती है, जिसकी वजह से ग्लोबली मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड भाई बिल्कुल होती है। भाई मैं हूं, मेरा मन कर रहा है ज्वेलरी पहनने का, मैंने ज्वेलरी खरीदी जाके। शादियों का मौसम आ गया, शादियों के मौसम में सहालक के समय पर गोल्ड की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है, कंज्यूमर डिमांड है। क्यों? अब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी नहीं ले रहे हैं। अब हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नीड है, इस समय शादी है, बाप को अपनी बेटी को सोना देना है, ठीक है, ठीक है, एक फैमिली को अपनी बहू को सोना देना। भाई गोल्ड की डिमांड जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिजेस वगैरह हमेशा अक्सर राइज करती है, एंड दिस इज प्योरली कंज्यूमर डिमांड, ये प्योरली कंज्यूमर डिमांड होती है। डिमांड बढ़ी, गोल्ड के प्राइस मार्केट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हम इंडिया और चाइना दोनों की बात करें, एक बहुत ही बड़ा सेक्शन लोगों का है जो कि गोल्ड को कंज्यूम करता है, गोल्ड को कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ द वेयरेबल थिंग। हम ओकेजनली, हम सीजनली गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते रहते हैं, गोल्ड खरीदते रहते हैं, गोल्ड को पहनते रहते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से ग्लोबली मार्केट में प्राइस बढ़ता है, एंड इट इज अ वेरी मेजर रीजन फॉर द डिमांड ऑफ द गोल्ड। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि ग्लोबली कैसे कैसे डिमांड और सप्लाई वर्क कर रही है। सप्लाई मेजर में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि क्या क्या होता है। सप्लाई मेजर में हम किस तरीके से देखते हैं कि माइनिंग करने से और उसके कॉस्ट से किस तरीके से मार्केट में डिमांड बढ़ती है या घटती है। इसी तरीके से डिमांड में कैसा इंस्टीट्यूशनल डिमांड होता है, कौन से इन्वेस्टर की डिमांड होती है, इंडस्ट्रीज की डिमांड कैसे होती है, या फिर किस तरीके से एक इंडिविजुअल या कंज्यूमर की डिमांड से मार्केट में गोल्ड की कीमतें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे इंडिया में स्पेशली गोल्ड की डिमांड का क्या होता है। इंडिया में स्पेशली गोल्ड की डिमांड कैसे बढ़ती है? सबसे पहला, डिमांड एंड सप्लाई। ये एक बहुत ही प्योर रूल है मार्केट में गोल्ड की कीमतों का, सभी जानते हैं कैसे। भाई हमारे इंडिया में शादी हुई, शादी का मौसम आ गया, शादी का मौसम आया, ओकेजनली हम सीजन का मौसम देख रहे हैं, यहाँ पर तेजी से मार्केट में डिमांड बढ़ गई गोल्ड की, ठीक है। दिवाली का मौसम आया, ठीक है, दिवाली में होता है ना, धनतेरस में हम सोना खरीदते हैं, ठीक है। क्या हुआ? एक ओकेजन आया, यहाँ पर देखा डिमांड बढ़ गई। ईद वगैरह हुई, अगेन हम देखते हैं डिमांड गोल्ड की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत ही सारे फैक्टर्स हैं जहां पर आप देखोगे डिमांड इंडिया में बढ़ती है, इंडिया में अलग अलग समय पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इंडिया में स्पेशली गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है। क्लियर है? डन है। नेक्स्ट, रुपी डॉलर कन्वर्शन रेट। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है।
अर्लियर आई टोल्ड यू कि हमेशा डॉलर, क्योंकि गोल्ड एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ द यूएस डॉलर, तो अगर डॉलर महंगा हो रहा है अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के कंपैरेटिवली, तो गोल्ड की कीमत सस्ती होती है। और अगर वाइस वर्सा, ये मैंने आपको बताया था, बिकॉज डॉलर ग्लोबली जो गोल्ड का प्राइस है वो डॉलर से ही कंपेयर किया जाता है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और डॉलर की कैसे बात है, अगर हमारे इंडिया के कंपैरेटिवली डॉलर की कीमत बढ़ गई, इंडिया इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग, वैसे भी इंडियन रुपी जो है डॉलर के कंपैरेटिवली कम ही रहता है, अब इसमें भी चेंज आता है, जैसे डॉलर और महंगा हो गया रुपी के कंपैरेटिवली, तो हम इंडियन लोगों को जो गोल्ड इंपोर्ट करने की कीमत है, गोल्ड इंपोर्ट हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम तो गोल्ड लेकर आ रहे हैं ना, तो हमें गोल्ड महंगा पड़ेगा, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा रुपए देना पड़ रहा है गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए, बिकॉज जाहिर सी बात है डॉलर जो है वो क्या हो गया है, महंगा हो गया है। इसकी वजह से गोल्ड का इंपोर्ट इंडिया में महंगा हो रहा है, और गोल्ड का इंपोर्ट महंगा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास गोल्ड महंगा आ रहा है, गोल्ड महंगा आ रहा है तो इंडिया में उसकी कीमत बढ़ रही है, ये इंडिया का केस है। तो इफ वैल्यू ऑफ द डॉलर इंक्रीजेस अगेंस्ट द, यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाएगा इंडियन लोगों के लिए कि वो गोल्ड को इंपोर्ट करें इंटरनेशनल मार्केट से, जिसके कारण हमारे इंडिया में गोल्ड की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है, डन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे जो ग्लोबली कैसे इफेक्ट होता है गोल्ड की कीमतें या गोल्ड का प्राइसेस, और कैसे हमारे इंडिया में गोल्ड का प्राइसेस वर्क करता है। ये हमेशा याद रखना कि डॉलर ग्लोबली हमेशा नेगेटिव रिलेशन शो करता है, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया में हमेशा अगर डॉलर या इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग डॉलर महंगा हो रहा है तो हमें ये नेगेटिव दिखाता है, वहां पॉजिटिव दिखा, वहां पर जो है नेगेटिव दिखा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है। यहाँ पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इंडियन को इंपोर्ट करना महंगा पड़ जाएगा, और इंपोर्ट महंगा होगा तो हमारे पास भी कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल महंगा होगा, बाजार में इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन में ग्लोबली बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कीमतें मार्केट में क्या होंगी, तेजी से बढ़ेंगे। तो ये जो होता है, ये होते हैं फैक्टर्स जो कि ग्लोबली या फिर इंडियन मार्केट में गोल्ड की कीमतों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। डन है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास पढ़ने में मजा आया होगा, और आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर।